स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके टाइप्स हमने पढ़े थे। उसमें टाइप्स में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस ये पढ़ रहे थे। और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ा हमने? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ऑफ टू मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है जब क्या हो, ऑर्डर दोनों का सेम हो, तभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी इक्वल भी हो सकती हैं। इक्वल होने के लिए सभी एक एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब बात करेंगे, उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर, और उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखा था लास्ट क्लास में। बट में ये हमने पॉइंट देखा कि इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड K इज एनी स्केलर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A क्या होता है? K पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेयर n क्या है? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट अब लिखेंगे मैट्रिक्स में, A प्लस B अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो A प्लस बी करें या B प्लस ए करें, मैट्रिक्स में बराबर होता है। A प्लस बी बराबर B प्लस ए होता है। जैसे रियल नंबर में भी A प्लस बी बराबर B प्लस ए होता है, 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 होता है, वैसे ही मैट्रिक्स में भी है। ठीक है, लेकिन सम में तो ये है, कम्यूटेटिव लॉ इसको कहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में ये नहीं होता ऐसा मैट्रिक्स में। तो जो रूल बताए जा रहे हैं वो ध्यान से समझें, ये ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं कि हाँ कोई उसका मतलब ही नहीं था। तो हम लोग मैट्रिक्स में कुछ रूल फॉलो हो रहे हैं, रियल नंबर जैसे ही तो वो वैसे ही है, और जो नहीं होंगे फिर उसके लिए बताया जाएगा आगे। ऐसे लिखा, A प्लस बी बराबर A प्लस सी। A प्लस बी और A प्लस सी तभी एग्जिस्ट कर रहे हैं जब उनके ऑर्डर सेम है। तो आप यहाँ से दोनों तरफ से A कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर C मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ऐसा सम में जैसे कि कैंसिल करते हैं हम लोग, वैसे ही कैंसिल किया जा सकता है मैट्रिक्स में। A प्लस बी पहले ऐड कर लिया आपने दो मैट्रिक्स को, फिर उसमें एक थर्ड मैट्रिक्स C ऐड की, या पहले आपने B और C को ऐड किया फिर A ऐड किया, तो भी सेम आए। फिफ्थ पॉइंट, TR का क्या मतलब है? ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। बताया था आपको क्या होता है ये? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ट्रेस ऑफ A प्लस बी अगर क्लियरली दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए सेम ऑर्डर की, तभी A प्लस बी आएगा। ये बराबर होता है ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। 6 ट्रेस ऑफ K इंटू A अगर लिखा है, मैट्रिक्स A में K से मल्टीप्लाई किया गया फिर ट्रेस लिया, तो इस K को आप बाहर ले सकते हैं, K इंटू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A बन जाएगा। ये क्या होगा? K इंटू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो क्वेश्चंस ये पॉइंट पढ़े हमने, कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिंपल आगे, और पॉइंट पढ़ने से पहले लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, construct a matrix of order 3 cross 2 such that Aij is equal to I minus 2j upon 2, I minus 2j upon 2। बनाइए इसी को सब लोग। एक 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें Aij बताया गया है आपको क्या होगा? I minus 2j by 2।
हो गया? यस सर। आसान है बहुत ही, सभी का बन जाना चाहिए। देखिए तो ए आई जे ऑर्डर 3x2 मतलब 3 rows and 2 columns, A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये तो हुआ। इसमें 3 rows हैं, 2 columns हैं। A11 यहाँ क्या होगा, 1 - 2/2 मीन्स 1/2। 1/2। A12 1 - 4/3 3/2। मॉड लगा है तो माइनस तो लेना नहीं। A21 2 - 2 0। A22 2 - 4 -2/2 1। A31 3 - 2 1/2 and A32 3 - 4 -1/2 mod 1/2। बस ये वैल्यू से यहाँ रख दीजिए, 1/2 3/2 0 1 1/2 1/2। ये वो मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x2 की जो हमें बनानी थी, ऑर्डर 3x2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें फिर। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन x 2y 3z minus 2y z minus x plus 3 minus z x y is equal to -12 117। बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सभी लोग ट्राई करिए इसे।
बनाइए जल्दी से, हो गया। एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है इसको। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है जहां ये रो मैट्रिसेस दी हुई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पहले ये 2 मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से आएगा x 2y 3z, ये माइनस, ये हो गया 2y 2z माइनस 2x प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3z 3x 3y। मैंने अभी केवल LHS लिखा है, यही बराबर हो जाएगा x करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस 2y और ये माइनस 3z, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरा आएगा 2y माइनस 2z फिर प्लस 3x, फिर आएगा माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस होगा 2x प्लस 3z प्लस 3y प्लस 3y प्लस 3z इस इक्वल टू क्या है माइनस 12 117। कंपेयर कर लें तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई x माइनस 2y माइनस 3z बराबर माइनस 12, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 2z बराबर कितना है 1, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर है 17। इनको सॉल्व करिए, इससे क्या कैलकुलेट करना है ए बी एक्स वाई जेड, ये है। बताइए सॉल्व करके एक्स वाई जेड क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड x1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, z3 आ जाएगा। देखिए 1 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 12 3 प्लस 4 2 4 7 माइनस 6 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या 1 2 3 ऑन सॉल्विंग ये आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं या ऐसे ही कर सकते हैं, जेड एलिमिनेट कर दीजिए, फर्स्ट प्लस थर्ड ऐड कर दीजिए, 3z कैंसिल, एक्स वाई में इक्वेशन आ गई, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, एक्स वाई आ गया, उसको फिर सॉल्व कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बोलिए किसी को कोई दिक्कत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ a is equal to 1 2 0 minus 2 1 3 0 minus 1 2 and b is equal to 1 minus 2 2 2 3 1 0 1 0, then find 2a plus 3b
-5i, 2a + 3b - 5i। यहाँ आई का क्या मतलब है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? यस सर। और बाकी सभी ऑर्डर 3 की हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 की होगी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब आप कैलकुलेट कर लें। 2a + 3b - 5i। 2a में 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 4 0 -4 2 6 0 -2 4। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया a में, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए b में। 3 - 6 6 6 9 3 0 3 0। फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए i में, ये हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये हुआ। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें तो 2 + 3 5 - 5 कितना हो गया? 0। 4 - 6 -2 -0 0 0 + 6 6 - 0 6 -4 + 6 2 - 0 2 2 + 9 11 - 5 6 6 + 3 9 - 0 9 0 + 0 - 0 0 -2 + 3 1 - 0 0 4 - 5 - 1। ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मैट्रिसेस x and y। फाइंड मैट्रिसेस x and y if 2x - y is equal to 6 - 6 0 -4 2 1 and x + 2y is equal to 3 2 5 -2 1 -7। बनाएंगे से फाइंड मैट्रिसेस x and y satisfying this equation।
हो गया, बहुत आसान है। दो इक्वेशन, दो अननोन, जैसे कि रियल नंबर लाइन में सॉल्व करते हैं वैसे ही कर सकते हैं इसे। जो रियल नंबर के लिए करते हैं, मान लीजिए इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लें, इसे सेकंड इक्वेशन ले लें। y को एलिमिनेट क्या करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन के साथ ऐड कर दें। तो ये 2y कैंसिल, 4x + x 5x बराबर, इधर कितना आएगा 2 × 6 12 + 3 15 -12 + 2 -10, फिर 0 + 5 5। पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -8 + -2 -10, फिर 3 आ रहा है। कुछ एक सेकेंड देखें, लिखने में मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ +1 है, इसको 1 रखेंगे, ये +1 है, ठीक है। सेकेंड वाला यहाँ से आ गया 4 + 1 5, उससे भी हो जाएगा, बस वो इंटीजर नहीं आएगा। x बराबर, यहाँ से वैल्यू हो गई 3 -2 -2 1 1 -1, 5 से डिवाइड कर दिया सभी एलिमेंट, ये आ गया x। ये x को किसी इक्वेशन में रख करके भी y निकाल सकते हैं, या फिर y आप ऐसे निकाल सकते हैं कि x एलिमिनेट कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन -2 × सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा, -5y बराबर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 0, ये हुआ ना। और यहाँ आ गया -10 -10, सेकंड में से 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है 0 0, और यहाँ से आया 15। तो y बराबर -5 से डिवाइड करें, 0 2 2 0 0 -3, ये है y। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट? नोट कर लिया है ना? देखें क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A matrix has 12 elements. A matrix has 12 elements. Find the number of possible orders. Find the number of possible orders it can have. Find the number of possible orders it can have. Sir, 6. Sir, 6. 6। Yes, sir. एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स मान लेते हैं ऑर्डर m क्रॉस n। m क्रॉस n है तो एलिमेंट्स कितने हुए, mn, ये बराबर 12 mn। मतलब इसको हम कितनी तरीके से फैक्टराइज करके ले सकते हैं 12 को। 12 को क्या लिखा जा सकता है, इसके फैक्टर देखें तो 1 2 3 4 6 और 12 है, तो इसको हम 1 × 12 लिख सकते हैं, Yes, 2 × 6, 3 × 4। लेकिन 1 × 12 के साथ 12 × 1 अलग मैट्रिक्स होगी, 1 × 12 अलग होगी। 1 × 12 एक रो और 12 कॉलम्स, एक रो मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे 12 एलिमेंट्स है, A1 A2 ऐसे, और 8 12।
और इस तरह से 12 into 1 अलग मैट्रिक्स होगी, तो 1 m into n और n into m अलग अलग मैट्रिसेस हैं, तो 6 into 2 यहाँ ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सभी मैट्रिसेस होंगी। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 into 12, दूसरे का होगा 2 into 6, 2 cross 6, 3 cross 4, 12 cross 1 and 6 cross 2, 4 cross 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ हम देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 6। कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसे, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिखिए। Let A be a square matrix. Let A be a square matrix of order n. L is equal to maximum number of distinct entries if A is a triangular matrix. M is equal to maximum number of distinct entries. Distinct entries means elements. If A is diagonal matrix. P is minimum number of zeros if A is triangular. If A is triangular matrix. लिखेंगे इसका if L plus 5 is equal to P plus 2M, then find N. N क्या है? Order of the matrix. A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की। L क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज मींस डिफरेंट एलिमेंट्स if A is triangular. M is maximum number of distinct entries if A is diagonal. P is minimum number of zeros if A is triangular. If L plus 5 is equal to P plus 2M, then find N. बनाइए सभी लोग, ट्राई करें इसे। सिमरन बता रही 6 बेटा, लेकिन मिस्टेक लग रही है थोड़ी, वापस ट्राई करिए। और कोई आंसर?
वापस ट्राई करिए, मिस्टेक हो रही कोई बात नहीं, उससे सीखेंगे हम लोग, ट्राई जरूर करें। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो। पहले इसको बनाइए। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। ऑर्डर n की एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हम ले लेते हैं A11, A12, A13 अप टू A1n, फिर A21, A22, A2n। एंट्रीज 1 to n है, ऐसा कुछ नहीं है, या 1 to 9 है, इस तरह का कोई भी नहीं है। इस तरह का पूछ रहा है कार्तिक, तो ऐसा नहीं है। एंट्रीज मतलब एलिमेंट्स हैं, वो कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह की एक्सप्रेशन भी हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या कहा गया, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इफ ट्रायंगुलर। चलो मैं ट्रायंगुलर पे बनाता हूँ इसको। ट्रायंगुलर में क्या होता है, ये डायगोनल अपर ट्रायंगुलर बना लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। इस डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 होंगे, तो ये हो गया 0, यहाँ फिर 2 0, फिर A3 स्टार्ट होगा। इस तरीके से लास्ट वाले में क्या था, n-1 जीरोस। अब यहाँ कहा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सभी डिफरेंट हो। तो L देखिए, फर्स्ट रो में कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हुए, या लास्ट से चलो, इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, AN-N1, फिर अगले में 2, फिर 3, अप टू ये फर्स्ट में कितने होंगे n, ये सभी डिफरेंट हो, ये सब डिफरेंट हो, तो यही आ जाएगा। ये कितना हो गया, n इंटू एन प्लस 1/2। ध्यान देखिए, n इंटू एन प्लस 1/2, यही डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे या कुछ और भी होगा, बताया। एक पॉइंट इसमें छूट गया है, कौन सा, हमने जीरो को भी तो एलिमेंट है, जीरो भी एक एलिमेंट है, भले ही वो रिपीट हो रहा है, वो कई बार आ रहा है, लेकिन एक एलिमेंट तो है। बाकी सारे एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हैं और जीरो नहीं है, तो इस जीरो को भी एक बार तो काउंट करोगे एज अ एलिमेंट, क्योंकि हमें डिफरेंट एलिमेंट्स काउंट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 1, ये होंगे मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट्स, इतने हो सकते हैं, हो सकता है। अब यही अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स बनाता, देखिए डायगोनल होता तो यहाँ क्या आता, एलिमेंट्स A11, A22, ANN, ये तो आते, बाकी सारे बन जाते 0 0 0, ये बाकी सभी 0 हो जाते हैं। तो इसमें अगर मैं कहूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो क्या हो गया, m की वैल्यू n डायगोनल एलिमेंट्स प्लस एक जीरो के लिए प्लस 1, और p है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। ये हमने क्लास में किया था, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, बाकी सारे नॉन जीरो हैं, तो इसमें 1 + 2 + 3 अप टू n-1, कितनी वैल्यू आ गई है, n इंटू n-1/2। तो ये LMP आ चुका है, तो यही वैल्यू LMP की यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन दी थी इसमें रखिए LMP की वैल्यू, n आ जाएगा। बताइए आंसर अब सॉल्व करके। रखते हैं, इसमें क्या था, ये L + 5
सर L 4 प्लस 5 4 आ रहा है कार्तिक का भी, और स्पर्श बता रहा है सर कौन? पुष्कर अगर पुष्कर 4 आ रहा है मेरा। 4 आ रहा है, स्पर्श का 4 आ रहा है कई स्टूडेंट्स का, मतलब सही है 4 ही होगा फिर आंसर सही है 4। L वेरी गुड, सभी लोग बना सकते हैं। अब तो यहाँ L M N P की वैल्यू बस रखनी है। L की जगह क्या लिखोगे? N इंटू N प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 5, P की वैल्यू N इंटू N माइनस 1/2, M की वैल्यू N प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो गया N स्क्वायर प्लस N प्लस 6 इंटू 2 12, यहाँ हो गया N स्क्वायर माइनस N प्लस 4N प्लस 4, N स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आ गया 4N माइनस 2N, 2N बराबर 12 माइनस 4 8, 2N बराबर 8, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 4। देख लीजिए N बराबर 8 आ जाएगा। किसी को कोई इसमें डाउट है तो बताइए। N की वैल्यू 8 आ रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसमें हम लोग मैट्रिसेस में मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, रो टू कॉलम, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको नेक्स्ट क्लास में ही ले लेते हैं।